हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो भाग 3 में हमने रहीमन विलास कविता के प्रथम दो दोहों को समझा था। अब इस वीडियो भाग 4 में हम रहीमन विलास कविता के अगले दोहों को समझेंगे। दोहों को मैं लय के साथ पढ़ूंगी। स्टूडेंट्स, मैं दोहों को लय के साथ पढ़ूंगी, कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और भावार्थ और विशेष पर प्रकाश डालकर संपूर्ण रूप से व्याख्या को समझाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी किताब में ध्यान केंद्रित कीजिए। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। रहीमा रावण बस्यो परोस। रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य कुसंग का साथ करता है और अपनी कुशलता चाहता है, अपना भला चाहता है, जो कि असंभव है। ऐसा मनुष्य को सोचते हुए रहीम दास जी को बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। कुसंग का साथ करने से हमारा कभी भला नहीं होगा, हमारी कभी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमें बदनामी हाथ लगेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लंका के राजा रावण, दुष्ट रावण का पड़ोसी होने के कारण समुद्र की महिमा घट गई। ठीक है, तो भाव यह है कि हमें कुसंग से सदा बचना चाहिए। ठीक, तो ये जो दोहा है, इस दोहे में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। छंद दोहा छंद है और समुद्र का दृष्टांत देकर बात समझाने का प्रयास किया गया है। कुसंग से बचने की हमें शिक्षा प्रदान की है। नेक्स्ट दोहे पर अपना ध्यान दें। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे। जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। रहीमा कस न भेद कही दे। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँखों से अश्रु निकलकर हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम घर से किसी सदस्य को निकाल दें, घर के किसी सदस्य को हम ताड़ना देकर निकाल दें, तो वह बाहर जाकर घर का भेद खोल देगा, घर का सारा भेद खोल करके रख देगा, जो हमारे घर के लिए और हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे रावण ने विभीषण को अपने घर से निकाला था, तो विभीषण ने रावण का सारा भेद खोल कर रख दिया, जो उसके लिए बड़ा हानिकारक हुआ, उसके लिए बड़ा नुकसानदायक हुआ। ठीक है, तो हमें घर के सदस्यों को यदि वे रूठ जाएं तो उन्हें मना लेना चाहिए और घर से नहीं निकालना चाहिए। घर का भेदी कभी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो दोहा है, इसकी विशेषता क्या है कि छंद दोहा है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और शिक्षाप्रद है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है।